तुम सब लोग इसके साथ ऐसा ही बर्ताव करना जैसा मेरे साथ करते हो। मेरे कोष से जो कुछ इनाम वगैरह किस्सा को दिलाए फौरन दे देना, और इसी तरह जो दंड किसी को दिलवाए वह भी देना। सवेरे सभी दरबारी इसका स्वागत ऐसे ही करें जैसा मेरा करते हैं। फिर उसने महल के प्रबंधक मसरूर को भी आदेश दिया कि हर सुबह जिस तरह मुझे नमाज पढ़ने के लिए जगाया करते हो, वैसे ही इसे भी जगाया करना और अन्य व्यवहार भी ऐसे ही करना। यह आदेश देकर खलीफा बगल के एक कमरे में जाकर सो रहा। सुबह वह जल्दी ही जाग गया और पर्दे के पीछे छुपकर देखने लगा कि अबुल हसन क्या करता है और क्या बोलता है। उधर खलीफा के आदेशानुसार सारे कर्मचारी और दास दासियां खलीफा के अपने शयन कक्ष में अबुल हसन की सेवा के लिए एकत्र थे। जब नमाज का समय हुआ तो मसरूर ने, जो अबुल हसन के सिरहाने खड़ा हुआ था, उसकी नाक के नीचे सिरके में भीगा हुआ स्पंज रखा। सिरके की तेज गंध से अबुल हसन को छींक आई और उसने खखार कर बलगम निकालना चाहा तो एक दासी ने आगे बढ़कर उसे एक सोने के उगालदान में ले लिया। यह इसलिए किया जाता था कि नीचे बिछे हुए मूल्यवान कालीन गंदे न हो जाएं, और खलीफा को नित्य प्रति इसी तरह सिरके में डूबा स्पंज सूंघा कर जगाया जाता था ताकि वह उठकर नमाज पढ़े। अबुल हसन ने आंखें खोलकर अतिशय सुसज्जित शयन कक्ष देखा जिसमें कीमती पर्दे लगे थे और जिसकी दीवारों और छत पर रंग बिरंगी सुंदर चित्रकारी की हुई थी। उसने यह भी देखा कि अति सुंदर नवयौवना दासियां 20 की संख्या में खड़ी हैं। किसी के हाथ में उगालदान है, किसी के हाथ में मोरछल, कियों के हाथों में वाद्य यंत्र थे। महलों की रखवाली करने वाले ख्वाजा सरा जनखे भी सुनहरी पोशाक पहने खड़े थे। उसने अपने पलंग के लिहाफ और चादर को भी देखा कि वे गुलाबी रंग के कमख्वाब नामी कपड़े के बने थे और उनमें हीरे मोती की झालरें लटकती थीं। इसी प्रकार मसहरी आदि भी सोने की बनी हुई थी। पास ही एक तिपाई पर खलीफा का ताज रखा था। यह देखकर अबुल हसन ने सोचा कि यह सब कुछ वास्तविक नहीं हो सकता। उसने सोचा, गत रात्रि को मैंने खलीफा होने की बात कही थी, इसीलिए मुझे स्वप्न में यह चीजें दिखाई दे रही हैं। यह सोचकर वह फिर आंखें बंद करके सोने का प्रयत्न करने लगा। इस पर एक ख्वाजा सरा पास आया और हाथ जोड़कर बोला, हे दीन बंधु, कृपा सिंधु प्रजावत्सल महाराज, यह समय सोने का नहीं है, सूर्योदय होने ही वाला है। कृपा करके शैया त्याग करें और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना के लिए नमाज पढ़ें। अबुल हसन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, किंतु उसने अब भी इसे स्वप्न समझा और एक बार खोलकर फिर आंखें बंद कर ली। ख्वाजा सरा ने फिर विनय की, सरकार, सुबह की नमाज का समय हो गया है, अब तुरंत शैया त्याग करें वरना नमाज का समय निकल जाएगा और आपको पश्चाताप होगा। अब अबुल हसन को विश्वास हो गया कि यह स्वप्न नहीं है। स्वप्न इतनी देर तक ठहरा नहीं करता। उसने आंख खोलकर देखा तो सुबह का उजाला फैल रहा था।